वो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सामरिक संतुलन को हिला देने वाली है। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और इसी बीच भारतीय सेना की तरफ से लगातार एक के बाद एक निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके सामने आते ही ढाका से लेकर रंगपुर तक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना की सक्रियता से बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व में घबराहट साफ देखी जा रही है और इसी घबराहट के बीच मोहम्मद यूनुस ने राजधानी ढाका में सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों के साथ आपात बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की है। दरअसल भारत की ओर से चल रहे टारगेटेड ऑपरेशंस ने बांग्लादेश के उन इलाकों को सीधे प्रभावित किया है जो भारत के चिकन नेक्सस से सटे हुए हैं और जिनकी सामरिक अहमियत किसी से छिपी नहीं है। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने सीमा से सटे 3 प्रमुख डिवीजनों को फोकस में लेते हुए लगभग 250 किलोमीटर के दायरे में अपनी सामरिक मौजूदगी और दबाव को बढ़ा दिया है, जिससे बांग्लादेश की सैन्य योजना पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश को उसके सबसे अहम एयरबेस को लेकर लगा है, जिसे लंबे समय से रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया था और जिस पर हाल के दिनों में असामान्य सैन्य मूवमेंट देखी जा रही थी। यही वो बिंदु था जहां भारत की खुफिया एजेंसियों की नज़र पहले ही टिकी चुकी थी और सैटेलाइट इमेजरी, रडार इनपुट्स और ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस के आधार पर भारत ने स्पष्ट संकेत पा लिए थे कि इस एयरफील्ड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सामरिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों, यहीं से भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब केवल कूटनीतिक चेतावनियों का दौर खत्म हो चुका है और भारत अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच ड्रोन आधारित निगरानी और स्ट्राइक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने उन ठिकानों को न्यूट्रलाइज करना शुरू किया जिनसे भारत की सुरक्षा को सीधा खतरा माना जा रहा था। ये ड्रोन सामान्य नहीं बल्कि स्वॉर्म तकनीक से लैस बताए जा रहे हैं, जो मल्टी टारगेट एंगेजमेंट की क्षमता रखते हैं और बिना पायलट जोखिम के सटीक वार कर सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया और एयर डिफेंस यूनिट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। लेकिन भारत की तैयारी इससे कहीं आगे की थी, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई आधुनिक सुरक्षा वर्तन पहले से तैनात किए जा चुके थे, ताकि किसी भी जवाबी कोशिश को शुरुआती चरण में ही नाकाम किया जा सके। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम पहलू ये सामने आया कि बंगाल की खाड़ी में भी भारत ने अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर लिया है, जिससे बांग्लादेश की समुद्री पहुंच पर अप्रत्यक्ष लेकिन प्रभावी दबाव बन गया है। अब बांग्लादेश के लिए ये स्थिति इसलिए भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे खुला समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है और अधिकतर देशों की ओर से सिर्फ संयम और संवाद की अपीलें ही की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर भारत ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सीमा पार से किसी भी तरह की साजिश, आतंक की गतिविधि या सामरिक खतरे को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो उसका जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त होगा। इसी दबाव के कारण बांग्लादेश के भीतर भी सत्ता और सुरक्षा तंत्र के बीच मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया घटनाओं के बाद वायुसेना की परिचालन क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कई रनवे और सपोर्ट सिस्टम्स को नुकसान पहुंचने की चर्चा है, जिससे द्वितीय प्रतिक्रिया की क्षमता प्रभावित हुई है। इसी बीच दोस्तों, एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस तरह की डीप एनालिसिस और एक्सक्लूसिव अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो एनजी इंडिया न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। अब जमीनी हकीकत यह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि माइनॉरिटी टारगेटिंग और सीमा पार अस्थिरता की किसी भी रणनीति को जड़ से खत्म किया जाएगा और यही कारण है कि भारत की सैन्य गतिविधियां अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रिवेंटिव और डिटरेंट मोड में नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर भी सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे हालात और ज्यादा जटिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना में एक नए अध्याय की तरह देखा जा रहा है, जहां भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी लाल रेखा अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर लागू की जा चुकी है। और दोस्तों, जैसे जैसे ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सीमित सैन्य दबाव तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसके दूरगामी रणनीतिक और राजनीतिक असर भी दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत ने पहले ही चरण में सटीक और टारगेटेड एक्शन के जरिए बांग्लादेश की सैन्य रीढ़ माने जाने वाले ठिकानों को निष्क्रिय किया है, तो इससे ये साफ हो गया है कि भारत अब केवल रिएक्शन नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति पर आगे बढ़ चुका है। और यही वजह है कि ढाका में बैठा शीर्ष नेतृत्व इस वक्त किसी ठोस जवाब की स्थिति में नजर नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ आपात बैठकें और आंतरिक समीक्षा तक ही सीमित है। जानकारी के अनुसार इस पूरी आपात बैठक में बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की कमी खुलकर सामने आई है और खासतौर पर एयरफोर्स को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं
क्योंकि जिन एयरफील्ड्स और सपोर्ट बेसिस पर भरोसा किया जा रहा था वही भारत के एक्शन के बाद सबसे पहले प्रभावित हुए हैं और इससे बांग्लादेश की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। यही नहीं बल्कि इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश के भीतर मौजूद उन तत्वों को भी बेनकाब कर दिया था जो लंबे समय से भारत के खिलाफ जमीन तैयार करने में लगे हुए थे और जिनका इस्तेमाल सीमा पार अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार पिछले कुछ समय से सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध मूवमेंट, ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट स्ट्रक्चर तेजी से विकसित किए जा रहे थे और इन सभी का सीधा संबंध भारत की सुरक्षा को कमजोर करने से था। लेकिन अब जब भारत ने इन ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है तो वही नेटवर्क पूरी तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच दोस्तों एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही एक्सक्लूसिव और बिना फिल्टर की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी इसी वक्त एनजी इंडिया न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी और भी चौंकाने वाली हो सकती है। अब बात करें सामरिक स्तर पर तो भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने बांग्लादेश की समुद्री गतिविधियों को सीमित कर दिया है। वहीं वायुसेना की लगातार गश्त और एयर डोमिनेंस ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की हवाई दुस्साहस की गुंजाइश फिलहाल नहीं बची है और यही कारण है कि बांग्लादेश अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। लेकिन अब तक उसे केवल संयम और संवाद की सलाह ही मिल रही है। कोई भी बड़ी शक्ति खुलकर उसके पक्ष में खड़ी होती नजर नहीं आ रही और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत ने अपने एक्शन को सीधे तौर पर सुरक्षा और मानवीय आधार से जोड़ते हुए जायज ठहराया है। खासतौर पर माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने जो कड़ा रुख अपनाया है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नैतिक दबाव बना दिया है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के भीतर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से विरोध प्रदर्शन, असंतोष और सत्ता के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि संकट केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आंतरिक रूप से भी बांग्लादेश को झकझोर सकता है। और यही वो बिंदु है जहां भारत की रणनीति और भी स्पष्ट हो जाती है कि बिना बड़े युद्ध में जाए, दबाव बनाकर हालात को कंट्रोल में लाया जाए और संभावित खतरे को जड़ से खत्म किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है और जो भी शक्ति या देश भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसे पहले से कहीं ज्यादा सख्त और निर्णायक जवाब मिलेगा। और दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सीमित सैन्य दबाव तक सीमित नहीं रहने वाला बल्कि इसके दूरगामी रणनीतिक और राजनीतिक असर भी दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत ने पहले ही चरण में सटीक और टारगेटेड एक्शन के जरिए बांग्लादेश की सैन्य रीढ़ माने जाने वाले ठिकानों को निष्क्रिय किया है तो इससे ये साफ हो गया है कि भारत अब केवल रिएक्शन नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति पर आगे बढ़ चुका है। और यही वजह है कि ढाका में बैठा शीर्ष नेतृत्व इस वक्त किसी ठोस जवाब की स्थिति में नजर नहीं आ रहा बल्कि सिर्फ आपात बैठकें और आंतरिक समीक्षा तक ही सीमित है। जानकारी के अनुसार इस पूरी आपात बैठक में बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की कमी खुलकर सामने आई है और खासतौर पर एयरफोर्स को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं, क्योंकि जिन एयरफील्ड्स और सपोर्ट बेसिस पर भरोसा किया जा रहा था वही भारत के एक्शन के बाद सबसे पहले प्रभावित हुए हैं और इससे बांग्लादेश की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। यही नहीं बल्कि इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश के भीतर मौजूद उन तत्वों को भी बेनकाब कर दिया था जो लंबे समय से भारत के खिलाफ जमीन तैयार करने में लगे हुए थे और जिनका इस्तेमाल सीमा पार अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार पिछले कुछ समय से सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध मूवमेंट, ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट स्ट्रक्चर तेजी से विकसित किए जा रहे थे और इन सभी का सीधा संबंध भारत की सुरक्षा को कमजोर करने से था। लेकिन अब जब भारत ने इन ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है तो वही नेटवर्क पूरी तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच दोस्तों एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही एक्सक्लूसिव और बिना फिल्टर की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी इसी वक्त एनजी इंडिया न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी और भी चौंकाने वाली हो सकती है। अब बात करें सामरिक स्तर पर तो भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने बांग्लादेश की समुद्री गतिविधियों को सीमित कर दिया है। वहीं वायुसेना की लगातार गश्त और एयर डोमिनेंस ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की हवाई दुस्साहस की गुंजाइश फिलहाल नहीं बची है और यही कारण है कि बांग्लादेश अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। लेकिन अब तक उसे केवल संयम और संवाद की सलाह ही मिल रही है। कोई भी बड़ी शक्ति खुलकर उसके पक्ष में खड़ी होती नजर नहीं आ रही और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत ने अपने एक्शन को सीधे तौर पर सुरक्षा और मानवीय आधार से जोड़ते हुए जायज ठहराया है। खासतौर पर माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को लेकर भारत ने जो कड़ा रुख अपनाया है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नैतिक दबाव बना दिया है।
वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के भीतर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से विरोध प्रदर्शन, असंतोष और सत्ता के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि संकट केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आंतरिक रूप से भी बांग्लादेश को झकझोर सकता है। और यही वो बिंदु है जहां भारत की रणनीति और भी स्पष्ट हो जाती है कि बिना बड़े युद्ध में जाए, दबाव बनाकर हालात को कंट्रोल में लाया जाए और संभावित खतरे को जड़ से खत्म किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है, और जो भी शक्ति या देश भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसे पहले से कहीं ज्यादा सख्त और निर्णायक जवाब मिलेगा। और दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सीमित सैन्य दबाव तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसके दूरगामी रणनीतिक और राजनीतिक असर भी दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत ने पहले ही चरण में सटीक और टारगेटेड एक्शन के जरिए बांग्लादेश की सैन्य रीढ़ माने जाने वाले ठिकानों